कृतार्थ में करें, आनंद में करें। श्रद्धा और विश्वास की ये पावन पुनीत कथा निरंतर ही हम सभी के हृदय में बैठती है। अगर बारिश में, कीचड़ में ये भक्त लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को हम सभी को मानना चाहिए कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिवयुग चल रहा है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति भी निरंतर चल रही है और बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करने का भी हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये कलयुग में अगर शिवयुग आया है तो इसमें देखने को मिल रहा है। हम सभी को किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने एक लोटा जल की महिमा बताई है, एक लोटा जल का महत्व समझाया है। और आज जिन भक्तों ने एक लोटा जल चढ़ाने का नियम धारण करा है, कहीं ना कहीं उन भक्तों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे महादेव ने उन सभी भक्तों का हाथ पकड़ा है। उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भरी है और मुंह मांगा वरदान मेरे महादेव ने उन सभी भक्तों को प्रदान करा है। उन भक्तों को मेरे महादेव ने दिया है। तो ये बाबा भोलेनाथ की कथा है। जितना अटूट विश्वास हम भोलेनाथ पर रखते हैं, भोलेनाथ की कथा पे रखते हैं, निश्चित ही उतने ही जल्दी, उतने ही शीघ्र कार्य मेरे महादेव हम सभी के करते हैं। मेरे महादेव हम सभी के बिगड़े कार्य को वो बनाते हैं। तो 7 दिवसीय चलने वाली शिव महापुराण की ये सुंदर कथा के 6वें दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। और इस कथा के आयोजक बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति और जिसके अध्यक्ष माननीय श्री दया सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कर हम सभी भक्तों को शिव महापुराण की यह सुंदर कथा श्रवण कराने का एक शुभ अवसर प्रदान करा है। और हम सभी को भाव से तारने के लिए यह सुंदर कथा आदरणीय दया सिंह जी ने भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर करवाकर निश्चित ही पुण्य का कार्य करा है। और देखिए, दुखों का चक्र तो जीवन में सभी के आता है। आज दुख तो कल सुख तो कहीं ना कहीं परसों दुख की प्राप्ति हर मनुष्य के जीवन में होती है। बस हम इन दुखों के चक्र से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, ये हमारी शिव महापुराण की कथा हम सभी को बताती है और हम सभी को एक हौसला देती है, एक आत्मबल प्रदान करती है कि किस प्रकार से हम दुखों से निवारण प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से छुटकारा हम सभी किस प्रकार से पा सकते हैं। बड़ी ही सुंदर लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे। एक कौवा जो एक वन में रहा करता था, उसे कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं थी और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट भी था, खुश भी था और अपना जीवन बड़े ही सुंदर तरीके से वो व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक उड़ते उड़ते वो एक सरोवर के पास में पहुंचा। सरोवर में एक बड़ा ही सुंदर हंस, उजले सफेद कलर का वो हंस उस सरोवर में स्नान कर रहा था। और कौवा ने सोचा कि ये हंस कितना खुशनसीब है, कितना उजला है, कितना सफेद है और बड़ा ही भाग्यशाली ये हंस होगा जो इतना सफेद और इतना सुंदर इसे भगवान ने बनाया। मुझे देखो, मैं कितना काला, कितना बदसूरत हूँ और ये हंस अवश्य ही दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी होगा। और ये सोच रहा था कि वहाँ उड़ते हुए हंस के पास में पहुंचा और हंस से कहा कि मित्र, तुम इतने उजले, इतने सफेद और इतने सुंदर हो, निश्चित ही दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी तुम हो। तो ये कौवे की बात सुनकर हंस थोड़ा मुस्कुराया और उसने कौवे को उत्तर दिया कि मित्र, ऐसी बात नहीं है, मैं भी वास्तव में पहले यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब और सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा
क्या कमाल का कॉम्बिनेशन, दो कलरों का कमाल का कॉम्बिनेशन, हरा और लाल कलर का वो तोता निश्चित ही एक अनोखी छटा बरसा रहा था। जब मैंने उसे देखा उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, सबसे खुशनसीब पक्षी तोता है। और हंस की बात सुनकर कौवा उड़ा और तोते के पास में पहुंच गया। उसने पूछा कि तोते, दुनिया के तुम सबसे खुशनसीब पक्षी हो। तोते ने उत्तर दिया कि पहले मैं भी यही सोचता था, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता था क्योंकि दो कलरों का कमाल का कॉम्बिनेशन था। लेकिन इसके बाद में मैं जब मैंने मोर को देखा तो मुझे लगा कि मोर मुझसे ज्यादा सुंदर है और मुझसे ज्यादा खुशनसीब मोर है, इसलिए वह दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है। इसके बाद में कौवा उड़ता हुआ मोर के पास की मोर की तलाश में वो घूमता हुआ एक चिड़ियाघर में पहुंचा। चिड़ियाघर में वो मोर पिंजरे में बंद था। हजारों लाखों लोग उसे देखने आ रहे थे। उसकी खूबसूरती की सब तारीफ कर रहे थे, उसकी सराहना सभी लोग कर रहे थे। सबके जाने के बाद में कौवा जब मोर के पास में पहुंचा और मोर से वो वार्तालाप करने लगा तो मोर से कौवे ने कहा कि तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे भाग्यशाली पक्षी हो, जो रोज तुम्हें हजारों लोग देखने आते हैं और तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तब मोर ने कहा, मैं भी यही सोचता था और यही विचार मैं करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब, सबसे सुंदर पक्षी हूँ। लेकिन जब ये सुंदरता ही मेरी शत्रु बन गई और मैं इस पिंजरे में कैद हो गया और मैंने जब पूरे चिड़ियाघर का मुआयना करा तब मुझे लगा कि दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है तो वो है कौवा, क्योंकि कौवा इस चिड़ियाघर में कहीं पर भी बंद नहीं है। और इसलिए कुछ दिनों से मैं ये सोचने लगा हूँ कि काश मैं भी कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से मैं बाहर घूम सकता था, तब मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी होता। अर्थात अगर इस कहानी से हमें कुछ प्रेरणा लेनी है तो हम एक बात अवश्य ध्यान रखें, हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ की तुलना हम लोगों से करने लगते हैं, क्योंकि वो ऐसा वो वैसा ये सोचकर हम दुखी हो जाते हैं। इस दुनिया में भगवान ने सभी को अलग अलग बनाया है, सभी के गुण अलग अलग भगवान ने प्रदान करे हैं। हम उसका महत्व ना समझते हुए दुखों के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास में जो है उसे देखकर जलने की बजाय, दुख होने की बजाय हम ये सोचें कि भगवान ने भी हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान करा है और कहीं ना कहीं भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें जो हुनर दिया है उसको हम पहचाने और उससे कुछ ना कुछ सीख हम सभी लें, क्योंकि खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही रहती है। अगर खुशी जीवन हम सभी को व्यतीत करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारे जीवन को खुश नसीब बना सकते हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर हम अपने जीवन को खुश नसीब कर सकते हैं। तो ये शिव महापुराण की कथा
विश्वनाथ भगवान की जय, कालेश्वर भगवान की जय, कालेश्वर भगवान की जय, कालेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से यहाँ प्रारंभ हुई है। आज भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से श्रावण के इस पवित्र पावन अवसर पर कथा का छठा दिवस प्रारंभ हो रहा है। बाबा देवादिदेव महादेव की कथा का रसतत्व ग्रहण करने आप सब श्रावण के इस पवित्र पावन अवसर पर यहाँ जयंती स्टेडियम भिलाई की पवित्र भूमि पर आए। लाखों शिव भक्तों का सैलाब ये जयंती स्टेडियम के पवित्र धरा पर आयोजक बोलबम सेवा समिति, जो कई वर्षों से लगातार ये पवित्र पावन शिव पुराण की कथा श्रावण महीने में कराती है। बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, उनको साधुवाद देता हूँ जो इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन आपने आयोजित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है दया सिंह जी, जो 7 दिन सावन के महीने में जो कथा चली और उसमें जो जलवृष्टि हुई, उस जलवृष्टि ने पूरे छत्तीसगढ़ को हरा भरा कर दिया। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, निर्मला सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान किया। शिव कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा 7 दिवसीय जो चल रही है, वो एक केवल शिव भक्तों के आनंदमय भाव से यहाँ चल रही है। हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी 1008 श्री राजीव लोचन महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा की दिव्यता में पधारे। और तेरी कृपा बिना नहीं दे, एक भी
लाखों के ढेर का चपटी होत में हजारों कुबेर का गंगाधार मोहिवारे ओमकार तू भोले ओमकार तू आयु शक्ति हरे शंभु ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की कृपा है जो ये पवित्र कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर कथा मंडप में संतों का आगमन एक आनंद का विषय होता है। अपनी सुमधुर मीठी वाणी से परम पूज्य राजीव लोचन महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कहते हैं और छत्तीसगढ़िया भाषा में भी कहते हैं और आप सब लोग उनको श्रवण करते हैं, उसके लिए साथ शिव कथा कहते हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। शिव की एक आदत है और जिसने भगवान शंकर को पहचाना होगा थोड़ा बहुत भी, वो शंकर भगवान की उस आदत को जानता है। छठे दिन की कथा है, एक मिनट भी तुम्हारी ध्यान कथा से ना हटे। कहते हैं आज कथा की शिवरात्रि है और श्रावण महीने के अंदर जब हम कथा की शिवरात्रि मना रहे हों तो जरूर मेरा देव अधिदेव महादेव अगर इस बरसते पानी में आपको बिठाया है, बुलाया है, तो कुछ ना कुछ देने के लिए ही बुलाया है। शिव की एक आदत है, मेरे भोले बाबा जब किसी को देना प्रारंभ करते हैं, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाश की अविनाशी शंकर जब किसी को देना प्रारंभ करते हैं तो पहले उसके जितने ईर्ष्यालु हैं, जितने ईर्ष्यालु, जितना उसका बुरा सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको दूर हटा देते हैं। मेरी जीजियों, दो शब्द हैं, एक शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है भ्रम। दो शब्द हैं, एक प्रेम रूपी शब्द है, दूसरा भ्रम रूपी शब्द है। प्रेम का काम है जोड़ना और भ्रम का काम है दूर। जब सनातन धर्म को मजबूत किया जाता है, जब सनातन धर्म को एकजुट किया जाता है, जब सनातन धर्म को एकीकृत किया जाता है, तो ये प्रेम के बल पर किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। सनातन कभी अशांति देकर या विद्रोह देकर एकजुटता नहीं लाता। सनातन प्रेम के भरोसे पर ही एकजुटता लाता है। पर जब सनातन धर्म एक होता है प्रेम के बल पर, फिर उसमें धीरे धीरे लोग भ्रम उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं, उस भ्रम से उनको दूर करना प्रारंभ करते हैं। शिव कथा कहती है प्रेम और भ्रम ये दो शब्द हैं, और जिसने अपनी जिंदगी में प्रेम को पकड़ लिया,
जिसने अपने जीवन में प्रेम को पकड़ लिया, प्रेम देना प्रारंभ कर दिया, प्रेम परोसना प्रारंभ कर दिया, समझ लो उसकी जिंदगी में सब उसके हो, सब उसके हो। शिव महापुराण ने दिया क्या है? शिव महापुराण क्या दिए, क्या प्रदान कर दिया? शिव महापुराण ने अगर दिया तो केवल प्रेम दिया। अगर प्रेम नहीं होता तो लोग आज कीचड़ में, इतनी तेज बारिश में, इतने बरसते हुए पानी में, कोई अपनी दुकान, कोई अपना घर, कोई अपना मकान छोड़कर नहीं आता, जो आज लोग छाता पकड़ पकड़ कर यहाँ से लेकर वहां तक चले। ये प्रेम ही तो दिया है। प्रेम ही तो दिया है। कल हमारे शैलेंद्र भाई बोल रहे थे ना कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोड़ने का काम कर